हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर का एक नया न्यूज़ डिस्कशन करने वाले हैं। तो मैं इस न्यूज़ का वर्ड टू वर्ड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करूंगा। साथ ही साथ मैं वर्ड टू वर्ड आपको ग्रामेटिकल एक्सपर्ट्स को ही समझाते चलूंगा ताकि आपको न्यूज़ रीडिंग में आसानी हो। इसके अलावा हम काफ़ी सारे वर्ड्स भी जानेंगे, तो नए वर्ड्स भी आपको सीखने मिलेंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। और ये न्यूज़ ले लिया है मैंने द हिंदू से। तो द हिंदू का एक न्यूज़ है ये, जिसे मैंने अपने पेज में उतार लिया है ताकि इसके फ़ॉन्ट को मैं बड़ा कर सकूं और आपको आसानी से समझा सकूं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम न्यूज़ की शुरुआत करते हैं। तो इसका टाइटल है डिस्पाइट प्रेशर। प्रेशर का मतलब दबाव, दबाव के बावजूद। डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद। इंडिया भारत कॉन्शियसली, कॉन्शियसली का मतलब होता है सचेतन रूप से, सचेतन रूप से डिसाइडेड, डिसाइडेड मतलब निर्णय लिया। टू डीपन एंगेजमेंट, डीपन मतलब गहरा करना, एंगेजमेंट मतलब संबंध, संबंध को गहरा करना विद रसिया, रसिया के साथ। राजनाथ, तो राजनाथ सिंह ने कहा, राजनाथ सिंह कौन है? हमारे डिफेंस मिनिस्टर। डिस्पाइट, डिस्पाइट है हमारा यहाँ पे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद उसके आते हैं ऑब्जेक्ट, तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ये प्रेशर। इंडिया, तो ये हमारा सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट है। कॉन्शियसली, कॉन्शियसली है हमारा यहाँ पे एडवर्ब। एडवर्ब क्यों है? क्योंकि ये वर्ब को डिफाइन कर रहा है। तो ये डिसाइड का सेकंड फॉर्म डिसाइडेड। तो ये सेकंड फॉर्म पे यानी कि सब्जेक्ट के बाद अगर सेकंड फॉर्म आए तो वो है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। टू डीपन, टू डीपन यहाँ पे टू प्लस वर्ब वन फॉर्म है। ठीक है, तो ये हो गया इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव हो सकते हैं हमारे ऑब्जेक्ट। तो इसमें इस सेंटेंस का मेन ऑब्जेक्ट ये है, इंडिया ने डिसाइड किया है गहरा करने का। क्या गहरा करने का? इंगेजमेंट को, रिश्तों को। किसके साथ? रसिया के साथ, ऐसा राजनाथ सिंह ने कहा। आई होप आपको समझ में आया होगा। द डिफेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर अब देखिए यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर के बाद यहाँ पे एक कॉमा है और ये कॉमा आगे यहाँ तक है। कहाँ तक? यहाँ तक। ठीक है, तो ये दो कॉमा है। तो ये डिफेंस मिनिस्टर की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जिसे हम थोड़ा सा रोकते हैं। फिलहाल तो हमें ये सब्जेक्ट के बाद इसका हम लोग वर्ब देखते हैं कहाँ पे है। तो ये है वर्ब। तो ये मीट का सेकंड फॉर्म वर्ब है, मेट। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ठीक है, तो डिफेंस मिनिस्टर ने आल्सो, आल्सो यहाँ पे एडवर्ब है जो कि क्वालिफाई कर रहा है मीट को। ठीक है, तो ये है एडवर्ब। तो डिफेंस मिनिस्टर मिले, किससे मिले? विथ रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, पुतिन से मिले। अब देख लेते हैं कि डिफेंस मिनिस्टर के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा यहाँ पे। हु इज इन मॉस्को फॉर अ मिलिट्री कोऑपरेशन मीटिंग। तो डिफेंस मिनिस्टर जो हैं, कहाँ पे हैं? मॉस्को में है। फॉर अ मिलिट्री कोऑपरेशन मीटिंग, मिलिट्री कोऑपरेशन, मिलिट्री के सहयोगी जो मीटिंग है उसमें है, मॉस्को में है। तो डिफेंस मिनिस्टर के एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ये हु यहाँ पे बीच में है यानी कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि रिलेट कर रहा है डिफेंस मिनिस्टर को, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए आया है यहाँ पे। ठीक है, कॉपरेशन एग्रीमेंट, सहयोगी समझौता, किसके लिए? फॉर 2021 से 2031 के लिए। विल गिव, देगा। क्या देगा? इम्पिटस देगा, यानी कि प्रोत्साहन देगा। किसे देगा? टू मेक इन इंडिया को देगा। से कहा, किसने कहा? रशियन डिफेंस मिनिस्टर। तो रशियन डिफेंस मिनिस्टर ने ऐसा कहा है कि कॉपरेशन एग्रीमेंट किसके लिए? 2021 से 2031 के लिए इम्पेटस देगा, प्रोत्साहन देगा मेक इन इंडिया को, ऐसा रशियन डिफेंस मिनिस्टर ने कहा। डिस्पाइट जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस, भू राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद, एंड ग्रेट प्रेशर बोथ इन पब्लिक एंड इन प्राइवेट, और वृहद दबाव, बोथ दोनों में। किसमें? दोनों पे। इन पब्लिक, पब्लिक मतलब सार्वजनिक और निजी। इंडिया भारत हैज मेड, भारत ने बनाया है। क्या बनाया है? अ कॉन्शियस डिसीजन, एक सचेतन निर्णय बनाया है। टू नॉट ओनली कंटिन्यू इट्स क्लोज एंगेजमेंट विथ रसिया, टू नॉट ओनली कंटिन्यू, ना केवल जारी रखना है अपना करीबी संबंध, किसके साथ? रसिया के साथ, लेकिन आल्सो टू डीपन एंड एक्सपेंड द कॉपरेशन, लेकिन भी, आल्सो मतलब भी, टू गहरा करना, डीपन मतलब गहरा करना और विस्तार करना समझौतों को या सहयोग को। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह सेड इन मॉस्को, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा। कहाँ कहा? मॉस्को में। ट्यूसडे को कहा। ट्यूसडे मतलब दिसंबर 10, 2024 को। इंडिया, इंडिया यहाँ पे हमारा हो गया सब्जेक्ट। हैज मेड, मेड यहाँ पे मेक का वर्ब थ्री फॉर्म और हैज के साथ वर्ब थ्री फॉर्म, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। तो इंडिया हैज मेड अ कॉन्शियस डिसीजन, कॉन्शियस यहाँ पे हो गया एग्जेक्टिव, डिसीजन हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट। और ऑन प्रीपोजिशन के बारे में आपको ध्यान रखना है, जब भी कोई वीक के डे आए जैसे कि ट्यूसडे, संडे, मंडे, तो उसे हम ऑन का यूज करके ही बताएंगे।
इंडिया हैज ऑलवेज स्टूड का मतलब है यहाँ पे स्टैंड का वर्ब थ्री फॉर्म, मतलब कि खड़ा होना। तो भारत हमेशा से खड़ा हुआ है, किसके साथ खड़ा हुआ है? इट्स रशियन फ्रेंड्स के साथ, रशियन सहयोगी के साथ भारत हमेशा खड़ा हुआ है। एंड और विल कॉन्टिन्यू टू डू सो, और जारी रखेगा, क्या करना जारी रखेगा? टू डू सो, वैसा ही करना जारी रखेगा जैसा पहले भूत में किया है, यानी कि पहले से खड़ा रहा है और जारी रखेगा भविष्य में भी, इन फ्यूचर में। ही सेड लेटर इन अ मीटिंग, उन्होंने कहा बाद में, लेटर मतलब बाद में, इन अ मीटिंग, मीटिंग में कहा किसके साथ? रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ मीटिंग में उन्होंने कहा। तो यहाँ पे है इंडिया, इंडिया है यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद ये सब्जेक्ट का सिंगुलर है इंडिया, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आया है हैज। तो हेल्पिंग वर्ब हैज के साथ अगर वर्ब थ्री फॉर्म आए तो ये होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस। और यहाँ पे है विल कंटिन्यू, तो यहाँ पे विल के साथ देखिए हमेशा विल के बाद आपको ध्यान रखना है कि विल के बाद हमेशा वर्ब वन फॉर्म आएंगे किसी भी वर्ब के, तो विल के बाद हमेशा वर्ब फॉर्म आएगा और ये है फ्यूचर का सेंटेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट का। ही सेड, उन्होंने कहा बाद में। आई होप आपको काफी कुछ इसमें समझ में आया होगा। वी विल ऑलवेज बी विथ अवर रशियन कॉलिग्स, वी विल ऑलवेज बी, हम हमेशा होंगे, किसके साथ होंगे? विथ अवर रशियन कॉलिग्स के साथ, अपने रसिया के सहयोगियों के साथ रहेंगे, ऐसा मिस्टर सिंह ने कहा। एड्रेसिंग द 21st इंडियन रसिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑन मिलिट्री एंड मिलिट्री टेक्निकल कॉपरेशन which he co-chaired with his Russian counterpart Andrew Belousov in Moscow. मिस्टर सिंह ने कहा, एड्रेसिंग करते हुए, एड्रेसिंग मतलब संबोधित करते हुए, क्या चीज को संबोधित किया? द 21st इंडियन रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन को, ऑन मिलिट्री एंड मिलिट्री टेक्निकल कॉपरेशन को, विच जिसे वह को-चेयर्ड, को-चेयर्ड का मतलब होता है सह अध्यक्षता करना, जिसे वह सह अध्यक्षता किए, किसके साथ किए? हिज रशियन काउंटर पार्ट, काउंटर पार्ट का मतलब होता है समकक्ष, समकक्ष मतलब सेम दर्जे का, यानी कि पोस्ट में अगर आप और किसी और देश का व्यक्ति सेम पोस्ट में है तो उसे हम काउंटर पार्ट का यूज करके बता सकते हैं। तो वहां के डिफेंस मिनिस्टर के बारे में बताया गया है कि वो डिफेंस मिनिस्टर काउंटर पार्ट है राजनाथ सिंह के, यानी कि समकक्ष है। तो उनका नाम क्या है? एंड्रयू बेलोसो इन मॉस्को, मॉस्को मतलब रसिया। तो यहाँ पे काउंटर पार्ट आपके लिए एक नया शब्द हो गया, ठीक है। तो ये हो गया काउंटर पार्ट, जिसका मतलब हो गया समकक्ष। और एड्रेसिंग, एड्रेसिंग का मतलब होता है संबोधित करते हुए, ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एड्रेस के साथ प्लस आईएनजी लगा के प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाया गया। मिस्टर बेलेसो सेड दैट, मिस्टर बेलेसो ने कहा कि ऑपरेशनलाइजेशन, ऑपरेशनलाइजेशन का मतलब कार्यान्वयन, किसका कार्यान्वयन? ऑफ द इंडियन रशिया मिलिट्री टेक्निकल कॉपरेशन एग्रीमेंट, तो किसका कार्यान्वयन? इंडिया रसिया जो सैनिक समझौता है, तकनीकी सैनिक समझौता, उसका कार्यान्वयन फॉर 2021 टू 31 विल गिव नेसेसरी इम्पेटस, तो ये एग्रीमेंट है किसके लिए है? 2021 से 2031 के लिए, देगा, क्या देगा? आवश्यक प्रोत्साहन देगा, किसे देगा? टू मेक इन इंडिया ड्राइव को, मेक इन इंडिया के ड्राइव को, ड्राइव का मतलब होता है यहाँ पे अभियान, तो यहाँ पे मेक इन इंडिया के अभियान को ये और प्रोत्साहन देगा, ये टेक्निकल जो एग्रीमेंट हुआ है इंडिया रशिया मिलिट्री के साथ, ऐसा मिस्टर बेलेसियो कहे हैं, जो कि काउंटर पार्ट है राजनाथ सिंह के। एट द एंड, अब देखिए यहाँ पे एट द एंड के सामने यहाँ पे क्या है? इन्वर्टेड कॉमा है, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ तक है, इसका मतलब ये डायरेक्ट स्पीच में बातें हैं। तो ये डायरेक्ट स्पीच में बातें हैं और ये डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है, ठीक है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री की स्पीच को यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में कहा गया है, जैसा उन्होंने कहा वैसे ही इसमें लिख दिया गया है। एट द एंड, अंत में, द टू मिनिस्टर, दोनों मंत्रियों ने साइन किया, साइन मतलब हस्ताक्षर किया, द प्रोटोकॉल ऑफ द 21st IRIGC MNMTC मीटिंग, तो इस मीटिंग को इन्होंने, प्रोटोकॉल है मीटिंग का प्रोटोकॉल, उन्होंने उस पे साइन किया, ठीक है। हाइलाइटिंग द ऑन गोइंग एंड प्रोस्पेक्टिव एरियाज ऑफ कॉपरेशन, हाइलाइटिंग मतलब प्रकाश डालते हुए, द ऑन गोइंग चलता हुआ, और प्रोस्पेक्टिव एरियाज, प्रोस्पेक्टिव मतलब होता है संभावित, संभावित क्षेत्रों में, कॉपरेशन के संभावित क्षेत्र, यानी कि अभी चल रहे और भविष्य में होने वाले कोई भी संभावित क्षेत्रों के कॉपरेशन पर प्रकाश डाला गया है इस मीटिंग के साथ, ऐसा डिफेंस मिनिस्ट्री स्टेटमेंट में कहा गया है। होप आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी।
और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स, और इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीटिंग विथ पुतिन। तो मीटिंग विथ पुतिन, तो पुतिन के साथ मीटिंग हुआ, ठीक है। आफ्टर द मीटिंग, मीटिंग के बाद मिस्टर सिंह, तो राजनाथ सिंह जी ने कॉल ऑन किया। तो ये कॉल ऑन का वर्ब टू फॉर्म है, ठीक है। और ये हमारा मिस्टर सिंह सब्जेक्ट। तो कॉल ऑन का मतलब होता है किसी के पास मिलने जाना, ठीक है। तो उन्होंने मिलने गए, किसके साथ, किसके पास गए, मिस्टर पुतिन के पास गए। कहाँ पे, एट क्रेमलिन। तो ये क्रेमलिन क्या है, पुतिन जी का ऑफिस एरिया, ऑफिस का नाम है उनके, बड़ा सा महल है, ठीक है। एंड द मीटिंग लास्टेड फॉर ऑलमोस्ट एन आवर। एंड द मीटिंग, तो ये जो मिलने गए थे पुतिन जी के पास मिस्टर सिंह, उनका मीटिंग लास्टेड मतलब बना रहना, और ये भी लास्टेड लास्ट का वर्ब टू फॉर्म है, ठीक है। तो लास्टेड बना रहा, कब तक बना रहा, फॉर ऑलमोस्ट एन आवर, लगभग 1 घंटे तक ये मीटिंग बनी रही, जो कि मिस्टर सिंह ने उनके साथ मिलने का मीटिंग किया था। डिफेंस सोर्स सेड, ऐसा डिफेंस सोर्स सेड ने कहा है, इस न्यूज को कहा है। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद वर्ब टू फॉर्म है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और यहाँ पे भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, क्योंकि ये मीटिंग के बाद फिर से लास्टेड है, यानी कि वर्ब टू फॉर्म है, ठीक है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से इन्वर्टेड कॉमा है, डबल इन्वर्टेड कॉमा, यानी कि ये यहाँ तक है, यानी कि ये कोई ना कोई स्पीच को बताने की कोशिश की गई है। तो ये कौन सी स्पीच है ये, तो ये डिफेंस मिनिस्टर की स्पीच है। ये देखिए, ही सेड, तो उन्होंने जो कहा है ड्यूरिंग मीटिंग पे, मीटिंग के दौरान जो जो कहा है उन्हें जैसे कि तैसे लिख दिया गया है डायरेक्ट स्पीच में। चलिए पढ़ते हैं इसे। फ्रेंडशिप बिटवीन आवर कंट्रीज, फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती, किसके बीच, बिटवीन मतलब बीच में, किसके बीच, हमारे बीच में, जो हमारे देशों के बीच में है, क्या है, हायर है, ऊंचा है, देन द हाईएस्ट माउंटेन, देन मतलब से, हाईएस्ट माउंटेन, हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंचे पर्वत से भी ऊंचा है, और डीपर, डीपर मतलब गहरा, देन द डीपेस्ट ओशन, सबसे गहरे ओशन, सबसे गहरे महासागर से भी गहरा है, ऐसा डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा। और क्या कहा, इंडिया हैज ऑलवेज स्टूड, तो ये स्टूड स्टैंड का वर्ब थ्री फॉर्म, ठीक है। तो भारत हमेशा से खड़ा रहा है, बाय इट्स रशियन फ्रेंड्स, अपने रशिया दोस्तों के साथ, एंड विल कॉन्टिन्यू, और जारी रखेगा, क्या करना, टू डू सो, ऐसा करना, यानी कि रशियन दोस्तों के साथ खड़ा रहना जारी रखेगा भविष्य में, ऐसा डिफेंस मिनिस्टर ने कहा दौरान, ड्यूरिंग का मतलब दौरान, तो मीटिंग के दौरान ऐसा उन्होंने कहा। तो यहाँ पे है इंडिया, इंडिया के बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हैज के बाद वर्ब थ्री फॉर्म, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। इसके अलावा ऑलवेज है, ऑलवेज है यहाँ पे एडवर्ब, ठीक है, जो इस टूट को क्वालिफाई कर रहा है, और ये है विल के बाद कंटिन्यू, तो ये है फ्यूचर का सेंटेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोर्सेस सेड दैट, सूत्रों ने कहा है, सोर्सेस का मतलब सूत्र, तो सूत्रों ने कहा है, क्या कहा है, इन द मीटिंग विथ मिस्टर पुतिन के साथ मीटिंग पे मिस्टर सिंह रेस्ड द डिले। अब देखिए यहाँ पे रेस का मतलब होता है बात का जिक्र करना, ठीक है, डिले का जिक्र उन्होंने किया, और ये रेस्ड, रेस का वर्ब टू फॉर्म है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस है। मिस्टर सिंह ने जिक्र किया है डिले का, देरी का, इन द डिलीवरीज, तो इन डिलीवरीज, तो डिलीवरीज की देरी का उन्होंने जिक्र किया है, किस चीज की डिलीवरीज, ऑफ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का। तो ये बहुत अच्छा डिफेंस सिस्टम है जो कि रसिया हमें दे रहा है, तो इसका डिले का यानी कि देरी का जिक्र किया मिस्टर सिंह ने, ठीक है। एंड रिक्वेस्टेड, अब ये फिर से देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट का वर्ब टू फॉर्म, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया है, क्या रिक्वेस्ट किया है, कि दे बी एक्सपीडिटेड, एक्सपीडिटेड का मतलब होता है तेजी करना, जल्दी करना, तो दे मतलब क्या, ये जो डिफेंस सिस्टम है इसके लिए आया है दे, ठीक है। तो जल्दी से इसमें तेजी लाया जाए, ऐसा उन्होंने कहा है, ऐसा रिक्वेस्ट किया है, अनुरोध किया है। एज रिपोर्टेड अर्लियर, तो जैसे कि पहले बताया गया है, यानी कि पहले खबर आई थी कि रसिया हैज अस्योर्ड, अस्योर्ड यहाँ पे अस्योर का वर्ब थ्री फॉर्म है, और इसका मतलब होता है आश्वासन देना। तो रसिया ने आश्वासन दिया है कि डिलीवर द टू रिमेनिंग S-400 रेजिमेंट्स इन 2025, तो रसिया ने आश्वासन दिया है कि वह डिलीवर करेगा, क्या डिलीवर करेगा, टू रिमेनिंग, दो बचे हुए, रिमेनिंग का मतलब होता है यहाँ पे बचे हुए S-400 रेजिमेंट्स को इन 2025 में, तो 2025 में वो डिलीवर कर देगा बचे हुए दो S-400 रेजिमेंट्स को। तो देखिए यहाँ पे फिर से रसिया, यहाँ पे सब्जेक्ट और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब
हेल्पिंग वर्ब के साथ यहाँ पे आया है वर्ब थ्री फॉर्म, यानी कि ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपीडिटेड, एक्सपेडिट का ये वर्ब थ्री फॉर्म है, तो इसका मतलब है तेजी लाना, ठीक है। और क्या है यहाँ पे, अश्योर, अश्योर का मतलब होता है आश्वासन देना। और रिमेनिंग, रिमेनिंग का मतलब होता है यहाँ पे बचा हुआ, ठीक है। रेस का मतलब होता है यहाँ पे जिक्र करना, ठीक है। तो उन्होंने जिक्र किया देरी को, डिले मतलब देरी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। द डिफेंस मिनिस्टर्स विजिट, डिफेंस मिनिस्टर की यात्रा, विजिट मतलब यात्रा, हैपेंड टू कोइंसाइड विद द ओवरथ्रो ऑफ रशियन प्रेसिडेंट बशर अल असद। हैपेंड हुआ है, टू कोइंसाइड विद द ओवरथ्रो, कोइंसाइड मतलब संयोग से, किसके साथ संयोग से, ओवरथ्रो, ओवरथ्रो मतलब पदच्युत कर देना, किसका पदच्युत हो गया अभी अभी, सीरियन प्रेसिडेंट बशर अल असद का। तो बशर अल असद को उसकी सत्ता से बाहर खदेड़ दिया गया है। उसके साथ ही कॉन्सिडेंस के साथ डिफेंस मिनिस्ट्री की यात्रा यहाँ पे रशिया पे हुई है, विथ रशियन मीडिया रिपोर्ट्स। तो रशियन मीडिया के रिपोर्ट्स के साथ, जो कि सजेस्टिंग कर रहे हैं, यानी कि सुझाव दे रहे हैं, क्या सुझाव दे रहे हैं कि ग्रांटेड असीलम, असीलम का मतलब होता है यहाँ पे शरण देना, ठीक है। तो ही हैज बीन, ये किसके बारे में बात कर रही है यहाँ पे, प्रेसिडेंट बशर अल असद के बारे में। तो वह ग्रांटेड दिया गया है उन्हें असीलम, असीलम मतलब होता है शरण देना, ठीक है। दूसरे देश के कोई व्यक्ति को या कोई बड़े प्रमुख को जब शरण दी जाती है तो उसे असीलम कहते हैं, जैसे कि शेख हसीना को असीलम मिला हुआ है भारत में, ठीक है। तो असीलम दिया गया है किसके द्वारा, रशिया के द्वारा। एंड हैज लैंडेड इन द कंट्री विथ हिज फैमिली, और वो लैंडेड किए, लैंडेड मतलब होता है आना। तो आए हैं, कहाँ पे आए हैं, कंट्री में, रशिया में आए हैं, विथ हिज फैमिली। तो बशर अल रशीद अपने फैमिली के साथ यहाँ पर आए हैं, जिसे रशिया ने शरण दिया है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट कह रही है रशिया की, ठीक है। तो यहाँ पे ही के बाद है हैज बीन ग्रांटेड। अब देखिए यहाँ पे ही हैज बीन, तो हैज हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद डायरेक्ट बीन, और बीन के बाद है ये वर्ब थ्री फॉर्म ग्रांट का, ग्रांटेड, ठीक है। तो ये है परफेक्ट का पैसिव फॉर्म। तो यहाँ पे मेन डूअर है कौन, रसिया है, तो रसिया हमारा हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। और ये है ऑब्जेक्ट बशर अल असद, जो कि ऑब्जेक्ट है जिन पर मेन एक्शन हो रहा है, उन्हें ग्रांटेड किया गया है असीलम का, ऐसा मीडिया रिपोर्ट दावा कर रही है, सजेशन दे रही है, ठीक है। हैज लैंडेड, अब यहाँ पे बशर अल असद के बारे में फिर से है। तो हैज है यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और इसके बाद लैंड का लैंडेड हो गया है, तो ये वर्ब थ्री फॉर्म है। और यहाँ पे है मेन एक्टिव फॉर्म पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, इन द कंट्री विथ हिज फैमिली। स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड, स्पेशल का मतलब होता है विशेष, एंड प्रिविलेज्ड का मतलब होता है विशेषाधिकार प्राप्त। कमेंटिंग ऑन द प्रोडक्टिव IRIGC M&MTC मीटिंग, कमेंटिंग टिप्पणी करते हुए, किस पर, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिव मतलब होता है फलित, उत्पादक। तो ये फलित या उत्पादक मीटिंग थी, उसके बारे में टिप्पणी करते हुए, कहाँ पे, इन अ सोशल मीडिया पोस्ट में, सोशल मीडिया पोस्ट में मिस्टर सिंह सेड, तो मिस्टर सिंह सेड, तो उन्होंने कहा, क्या कहा। तो देखिए यहाँ पे कहने से पहले उन्होंने इन्वर्टेड कॉमा का यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। ये इन्वर्टेड कॉमा है, मतलब कि ये डायरेक्ट स्पीच में है, मिस्टर सिंह की बातों को जैसा बोला उन्होंने वैसे ही लिख दिया गया है। चलिए पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है। रिव्यूइंग, तो ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये वर्ब वन प्लस आईएनजी है, ठीक है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये किसी ना किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए आता है। तो अभी हम बताएंगे ये किसे क्वालिफाई कर रहा है। तो रिव्यूइंग समीक्षा करते हुए, क्या चीज की समीक्षा करते हुए, फुल रेंज ऑफ बायलैटरल डिफेंस टाइज, फुल रेंज मतलब पूरी श्रेणी का, पूरी श्रेणी किसकी, बायलैटरल द्विपक्षीय, बायलैटरल का मतलब होता है द्विपक्षीय रक्षा समझौते के पूरी श्रेणी को रिव्यू करते हुए, समीक्षा करते हुए, वी डिस्कस्ड हमने चर्चा की, डिस्कस यहाँ पे डिस्कस का वर्ब टू फॉर्म है, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस है। वेज मार्गों को डिस्कस किए, क्या चीज के मार्गों को, टू डीपन कॉपरेशन, गहरा करना, डीपन मतलब गहरा करना, समझौता को गहरा करना, बिटवीन बीच में, किसके बीच में, बोथ द कंट्रीज, दोनों देशों के बीच में समझौते को गहरा करने के लिए हमने चर्चा की है मार्गों की। और देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल किसी ना किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए आता है, उसके बारे में एक्स्ट्रा डिटेल देने के लिए आता है। तो ये एक्स्ट्रा डिटेल यहाँ पे किसके बारे में दे रहा है, ये वी के बारे में दे रहा है। क्योंकि जब दो एक्शन एक ही साथ कोई सब्जेक्ट करता है तो उसे एक जगह से उड़ा दिया जाता है, तो यहाँ पे यही किया गया है, यहाँ से उड़ा दिया गया है वी को, ठीक है। और यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया गया है, तो ये क्वालिफाई कर रहा है वी को ही, ठीक है। वी आर कमिटेड टू द फर्दर स्ट्रेंथन, वी आर हम है
प्रतिबद्ध है। कमिटेड का मतलब होता है प्रतिबद्ध है। किस चीज के लिए प्रतिबद्ध है? आगे के मजबूती के लिए, मजबूत करने के लिए। तो हम प्रतिबद्ध है मजबूत करने के लिए। क्या चीज के मजबूत करने के लिए? इंडिया रशिया स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, भारत और रशिया के विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, रणनीतिक समझौते को या साझेदारी को। तो यहाँ पे हम बात करें क्या क्या वर्ड्स आपके लिए नए हैं, तो ये है बायलैटरल। बायलैटरल का मतलब होता है द्विपक्षीय। प्रोडक्टिव का मतलब तो आपको पता है, उत्पादक या फलित। और डिफेंस डिस्कस कमिटेड। हाँ, डिपेंड का मतलब तो आपको पता है, गहरा। स्ट्रेंथन का मतलब होता है मजबूत देना, मजबूती करना। और हो गया इसमें, तो बाकी अब आगे बढ़ते हैं। ही एम्फेसाइज्ड, एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना, तो ये है एम्फेसाइज का वर्ब टू फॉर्म। दैट, कि उन्होंने जोर दिया कि इंडिया रशिया रिलेशनशिप, भारत और रशिया के संबंध, इज वेरी स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है। एंड हैज लिव्ड अप टू द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हैज लिव्ड अप टू, लिव्ड अप टू यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है, और ये वर्ब थ्री फॉर्म है लिव अप टू का, ठीक है। तो ये वर्ब थ्री फॉर्म है, और ये हैज है हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हैज, ठीक है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में है। लिव्ड अप टू का मतलब होता है खरे उतरना। किस पे खरा उतरे हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी में, दायित्व में। कौन सी चीज के दायित्व में? ऑफ द स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, तो विशेष और विशेषाधिकार रणनीतिक समझौते में यह संबंध खरा उतरा है, ऐसा उन्होंने कहा है, जोर दिया है। द डिफेंस मिनिस्टर सेड, रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत, अब देखिए यहाँ पे सेड डेट के बाद यहाँ पे डायरेक्ट कोई इन्वर्टेड कॉमा नहीं है। यहाँ पे कभी कभी इन्वर्टेड कॉमा नहीं होता है, यानी कि ये इनडायरेक्ट स्पीच में बातें लिखी गई है, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट स्पीच में बातें हैं, तो डिफेंस मिनिस्ट्री की बातों को इनडायरेक्ट वे पे लिखा गया है। तो ये वास इस का वास हो जाता है यहाँ पे, जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाता है, ठीक है। तो ये इस हुआ होगा, डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस लिखा होगा, तो इसे हम वास पढ़ेंगे, लेकिन सेंस इसका ही रहेगा, ठीक है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि भारत प्रतिबद्ध है, क्या चीज करने के लिए? बढ़ाने के लिए। द कैपेबिलिटीज, तो क्षमता को विस्तार करने के लिए। क्या चीज की क्षमता को? इट्स डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री अक्रॉस डोमेन्स एंड इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन, इसकी घरेलू रक्षा उद्योगों को, अक्रॉस डोमेन्स मतलब सभी क्षेत्रों में, और इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन में, कोलैबोरेशन का मतलब होता है सहयोग में, तो उद्योग के सहयोग में और घरेलू डिफेंस इंडस्ट्री की कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। ही स्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड यहाँ पे स्ट्रेस का वर्ब टू फॉर्म है, जिसका मतलब होता है जोर देना। उन्होंने जोर दिया, किस पे जोर दिया? ऑन द न्यू अपॉर्चुनिटीज, नए संभावनाओं पर जोर दिया। किसके लिए? फॉर एनहेंसिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ रशियन इंडस्ट्रीज इन मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट। फॉर एनहेंसिंग, एनहेंस का मतलब होता है बढ़ाना। क्या चीज को बढ़ाना? पार्टिसिपेशन को बढ़ाना। किसमें? रशियन इंडस्ट्री का पार्टिसिपेशन बढ़ाना। किसमें? मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट में। तो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट में रशियन इंडस्ट्री के भागीदारी को बढ़ाने के लिए उन्होंने अवसरों पर जोर दिया। तो देखिए यहाँ पे ही यानी कि डिफेंस मिनिस्टर, ये है यहाँ पे सब्जेक्ट, ये है वर्ब टू फॉर्म, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे हम इसकी जगह एस वास किए हैं, ठीक है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट स्पीच में बातों को कही गई है, ठीक है। और अगर इसके वर्ड्स की बात करें तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जैसे कि एम्फेसाइज, एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना। और रिलेशनशिप लिव्ड अप टू, ये है आपके लिए स्पेशल फ्रेजल वर्ब, जिसे आप याद कर सकते हैं, यानी कि खरा उतरना, ठीक है। प्रिविलेज्ड का मतलब होता है विशेषाधिकार। और डिफेंस मिनिस्ट्री डिटरमाइन, डिटरमाइन का मतलब होता है प्रतिबद्ध। एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ाना। कैपेबिलिटी का मतलब होता है क्षमताएं, ठीक है। स्ट्रेस्ड, ये स्ट्रेस का वर्ब टू फॉर्म, जिसका मतलब होता है बल देना। और इनहेंस का मतलब होता है बढ़ाना, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं। और पार्टिसिपेशन, ठीक है, यहाँ पे तो और कुछ नहीं है। कोलेबोरेशन का मतलब होता है सहयोग, ठीक है। और डोमेन्स का मतलब होता है क्षेत्र, ठीक है। तो ये थे कुछ नए वोकेबलरीज जिसे आप याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारा न्यूज डिस्कशन, हमें कमेंट में बताइए। कुछ नया सीखने मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय, खुश रहिए, जय हिंद।